नमस्कार मित्रों। तो स्वागत है आपका। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। प्राचीन इतिहास का ये 7वां पार्ट चोल वाला भाग है। तो लीजिए, पहला प्रश्न है, किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, राजधिराज द्वितीय या परांतक प्रथम? तो जिस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया वह था आपका परांतक प्रथम। नेक्स्ट, सेकंड, राजराज प्रथम की माता का क्या नाम था? इलंगोन पिच्ची, पंचवन महादेवियार या बानवन महादेवियार या वानवन महादेवी? तो राजराज प्रथम की माता का नाम आपके वानवन महादेवी था। क्वेश्चन थर्ड, भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भू सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या कुलोत्तुंग प्रथम? तो जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ करवाया वह था आपका राजराज प्रथम। फोर्थ क्वेश्चन, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण और सैन्य व्यवस्था? तो चोल वंश के शासकों की महानता आपकी आधारित थी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करना है। राजराज चोल प्रथम, आदित्य चोल, राजेंद्र चोल और परांतक चोल फर्स्ट। तो सही अनुक्रम क्या होगा मित्रों? सही अनुक्रम होगा आपका बी। मतलब आप कह सकते हैं कि आदित्य सेन, उसके बाद परांतक चोल, उसके बाद राजेंद्र चोल, फिर राजराज चोल, फिर राजेंद्र चोल। आदित्य चोल, परांतक चोल, राजराज चोल और राजेंद्र चोल। नेक्स्ट, सिक्स्थ, राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है कार्तिकेय को, शिव को, विष्णु को या सूर्य को? तो राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है आपका शिव को। सेवेंथ, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? सुंदर चोल, उत्तम चोल, राजराज या राजेंद्र? तो ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा जिस चोल शासक ने चलाई वह था आपका राजराज। क्वेश्चन 8, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? राजराज प्रथम, सुंदर चोल, गंडरादित्य या राजेंद्र चोल? तो जिस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी वो था आपका राजराज प्रथम। क्वेश्चन 9, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी? राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजराज प्रथम या सुंदर चोल? तो श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन 10, चोलों ने किसके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की? वेंगी के चालुक्य, कांची के पल्लव, कल्याणी के चालुक्य, मदुरा के पांड्य? तो चोलों ने जिसके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की वो था कांची का पल्लव। क्वेश्चन 11, वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, राजराज प्रथम या राजधिराज? तो जिसके शासनकाल में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ वह था आपका राजराज प्रथम। नेक्स्ट, 12th, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया कौन था? सम्राग्रवीर, बालपुत्र देव, मार विजयोतुंग वर्मन या त्रैलोक्यराज? तो वह था आपका मार विजयोतुंग वर्मन। 13th, राजेंद्र चोल की उपलब्धियाँ। इनमें से किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी? राजराज, राजेंद्र प्रथम, परांतक या आदित्य प्रथम? तो जिस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी
वह था आपका राजेंद्र प्रथम। 14th, चोल गंगम तालाब का निर्माण कराया था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजधिराज या राजेंद्र द्वितीय? तो चोल गंगम तालाब का निर्माण आपके राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। 15th, निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या राजधिराज? तो जो चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ वह था आपका राजेंद्र द्वितीय। 16th, किसके काल से गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोथुंग प्रथम या विक्रम चोल? तो जिसके काल से गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी वह है आपका राजेंद्र प्रथम। 17th, राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया? गोपाल, देवपाल, विग्रहपाल या महिपाल प्रथम? तो राजेंद्र चोल ने जिस पाल नरेश को पराजित किया महिपाल प्रथम। 18th, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? विजयालय, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम या राजेंद्र प्रथम? तो दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम था। 19, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा? राजराज, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या राजधिराज द्वितीय? तो जिसने राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा वह था राजेंद्र प्रथम। 20, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था? गाय, हिरन, हाथी या बाघ? तो प्रतीक चिन्ह चोलों का आपके बाघ था। 21, निम्नलिखित चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, कुलोथुंग या विक्रम चोल ने? तो जो चोल शासक श्री विजय पर आक्रमण किया वह था आपका राजेंद्र प्रथम। 22, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजधिराज, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या वीर राजेंद्र? तो चोल राजवंश के जिस शासक ने दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजेंद्र प्रथम। 23, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजधिराज प्रथम या कुलोथुंग प्रथम? तो पंडित चोल की उपाधि आपके थी, अनुमान लगाइए मित्रों किसकी थी? तो वो थी आपकी बी राजेंद्र प्रथम। 24, निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? आलनायक, सेरुंदरम, वरितपोत या पेरुमक्कल? तो चोल वंश का राजस्व अधिकारी वरितपोत, चोल वंश का राजस्व अधिकारी। 25, राजेंद्र चोल राजेंद्र प्रथम ने किसकी नई राजधानी बसाया था? गंगईकोंड चोलपुरम, तंजावुर, मदुरै या कांचीपुरम? तो चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने नई राजधानी बसाया था आपका गंगईकोंड चोलपुरम। 26, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी? नगरम, सभा, महासभा या आलूंगणम? तो चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी आपकी आलूंगणम। 27, चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था? राज कर्मचारी, ग्राम सभा, सामंत, कोषाध्यक्ष? तो चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम आपके ग्राम सभा था। 28, चोल काल के उत्तर मेरूर सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्राम 30 उपखंडों में बटा हुआ था, प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे,
तो मित्रों इसमें से पहला क्या है वो सही है और दूसरा असत्य है। तीसरा और चौथा देख लेते हैं। सी, उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 के बीच होती थी, ये भी सही है। उनके पास कुछ शैक्षिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था, ये भी सही है। नेक्स्ट 29, ग्राम समुदाय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लीजिए मित्रों, 4 कथन आपका दिया हुआ है। तो ग्राम समुदाय के बारे में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। पहला, दक्षिण भारत का बुकानन का सर्वेक्षण भारतीय ग्राम समुदाय से संबंधित सिद्धांतों का आधार बना। BH बेडन पावल ने ग्राम समुदाय को एक मूल स्वामी के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनी संपत्ति के संचालन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। WH वाइजर का विचार था कि ग्राम सेवक और कारीगर गांव से जुड़े थे। हिरोशी फुकाजावा ने पाया कि ग्रामीण और सेवक व्यक्तियों की अपेक्षा पूरे गांव से बंधे हुए थे। तो जो कथन आपका सही नहीं है वो है आपका सी। WH वाइचर का विचार था कि ग्राम सेवक और कारीगर गांव से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्नांकित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही उत्तर आपको लिखना है मित्रों। विक्रम चोल, वीर राजेंद्र, राजराज द्वितीय और कुलोत्तुंग तृतीय। तो सही उत्तर है आपका बी। मतलब सबसे पहले क्या होगा, वीर राजेंद्र प्रथम, उसके बाद होगा विक्रम चोल, फिर आपका होगा राजराज द्वितीय और उसके बाद कुलोत्तुंग तृतीय। वीर राजेंद्र प्रथम, विक्रम चोल, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग तृतीय। 31, निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है। मंडलम वलनाडु कुर्रम, मंडलम कोट्टम नाडु, कुर्रम नाडु कोट्टम या नाडु कुर्रम तनियोर। तो सही अवरोही क्रम है आपका मंडलम कोट्टम और नाडु। 32, चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी। सामान्य ग्राम सभा, राजकीय दरबार, धार्मिक सभा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उर आपकी सामान्य ग्राम सभा होती थी। 33, चोलों के स्थानीय स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है। राजराज प्रथम, विजयालय, सुंदर चोल या परांतक प्रथम। तो उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध आपके हैं परांतक प्रथम से। 34, चोल स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी। सभा, समिति, कोट्टम या उर। तो सर्वसाधारण की सभा चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में उर के अधीन होती थी। 35, चोल प्रशासन में पाडी कवल से तात्पर्य है ग्राम देवी, धार्मिक समारोह, ग्राम सुरक्षा के लिए दिए जाने वाला कर, तालाबों के रखरखाव के निमित्त दिए जाने वाला कर। तो सही उत्तर है पाडी कवल का आशय या अर्थ आपके ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला कर था। 36, नाडु क्या थी। एक चांदी का सिक्का, एक संगीत का स्वर, एक राजस्व अधिकारी, एक प्रशासकीय विभाग। तो नाडु आपका एक प्रशासकीय विभाग था। 37, चोल प्रशासन में उड़ैकुट्टम अधिकारी का क्या कार्य था। वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था, वह राज्य ग्राम सभा का सचिव होता था, वह ग्राम सभा का न्यायिक अधिकारी था, वह राज्य का प्रमुख नौसैनिक अधिकारी था। तो उड़ैकुट्टम अधिकारी से आपका वह राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है। राजराज चोल, राजेंद्र चोल, कुलोत्तुंग चोल या परांतक चोल। तो उत्तर मेरूर अभिलेख में सभा के गठन का विवरण जिस शासनकाल से संबंधित है वो है परांतक चोल। 39,
चोलों के अंतर्गत टट्टोली कर अदा करते थे? कृषक, नगाड़ा बजाने वाले, सुनार या भेड़ चराने वाले? तो टट्टोली कर आपके सुनार अदा करते थे। 40 चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? एक नाडु का कार्यालय, एक नाडु की मुद्रा, नाडु के खर्च के लिए एक कर या अनेक नाडुओं का एक मंडल? तो नाट्य विनियोगम शब्द का अभिप्राय आपके नाडु के खर्च के लिए एक कर था। 41 चोल शासकों के काल में अधोलिखित वार्यम में से कौन उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पेरी वार्यम, पान वार्यम, तोट्ट वार्यम या समस्वर वार्यम? तो उद्यान प्रशासन का कार्यभार आपके तोट्ट वार्यम देखता था। 42 चोल शासन में अधिकारियों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था? सभी भूस्वामियों की पात्रता, पद परिवर्तन, लॉटरी द्वारा चयन, उम्मीदवारों का मनोनयन? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। तो क्या होगा मित्रों? अधिकारियों का चयन करते समय जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता था वह थे 1, 2 और 3। सभी भूस्वामियों की पात्रता, पद परिवर्तन, लॉटरी द्वारा चयन। 43 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अरसर, शासक वर्ग, मल्लवर, दस्यु, ई नर शिकारी, बेनीगर, चर्मकार? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है डी आपका बेनीगर चर्मकार। 44 संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है? करिकाल, गजमुख, नेडुजेलियन, कुलोतुंग? तो जिस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है वो है करिकाल। नेक्स्ट 45 चोल शासकों के अधीन कुर्रम क्या था? एक नगर, एक जिला, एक प्रांत, कुछ ग्रामों का समूह? तो चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम कुछ ग्रामों का समूह था। 46 शासक और राजवंश हैं, इनको सुमेल करना है तो यहीं से सुमेल कर लेते हैं मित्रों। सबसे पहले विजयालय पुलकेशिन प्रथम, सिंहवर्मन और विजयादित्य। तो सबसे पहले विजयालय, तो विजयालय आपका मैच होगा चोल से। पुलकेशिन प्रथम, चालुक्य, सिंहवर्मन, पल्लव, विजयादित्य, चालुक्य। 47 चोल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनके पास एक विशाल भू राजस्व विभाग था। राजस्व का आकलन तथा संग्रहण कॉर्पोरेट निकायों द्वारा होता था। कॉर्पोरेट निकायों द्वारा होता था। केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही हैं या एक और दो दोनों सही नहीं हैं? तो सही उत्तर है आपका ए, उनके पास एक विशाल भू राजस्व विभाग था। 48 चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी? नाडु, वलनाडु, मंडल, कुर्रम? तो चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आपकी कुर्रम थी। 49 चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्यरत थी? वलनाडु में, नाडु में, ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव से या साधारण गांव से? तो चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था सभा आपकी कार्यरत थी ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव से। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित में से कौन सा एक चोलकालीन मंदिर है? कांची का कैलाशनाथ, भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर, देवगढ़ का दशावतार, तंजावुर का बृहदेश्वर? तो चोलकालीन मंदिर है डी, तंजावुर का बृहदेश्वर। 51 निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन शिव मंदिर है?
बोध गया, दिलवाड़ा, बृहदेश्वर, तिरुपति। तो अभी आया था प्राचीन शिव मंदिर आपका बृहदेश्वर है। नेक्स्ट 52, तो ये राज दिया हुआ है और मंदिरों की सूची मित्रों, तो इसको सुमेल करना है। तो लीजिए शुरुआत करते हैं सुमेल करने की। चोल आपका किससे मैच करेगा? बृहदेश्वर मंदिर अभी आया था। पांड्य, महाबलीपुरम मंदिर। गुप्त आपका, आप अंदाज़ा लगाइए मित्रों, भीतरगांव मंदिर। विजयनगर, हम्पी। नेक्स्ट 53, निम्नलिखित में से कौन चोल के संदर्भ में सही नहीं है? अब 4 कथन दिया हुआ है मित्रों। पहला, चोल साम्राज्य जिसने प्रायद्वीप के एक बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में लिया का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। विजयालय अपने प्रारंभिक जीवन में पल्लवों का सामंत था। कांची के पल्लव बाद में चोलों से हार गए थे। तो जो कथन सही नहीं, ई कथन भी दिया हुआ है, राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय भी चोलों से हार गया था। तो आपका सही उत्तर जो अंतिम कथन ई है, राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण तृतीय भी चोलों से हार गया था, ये कथन सही नहीं है। 54, चोल शासक प्रबल अनुयायी थे शैव धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या शाक्त धर्म के? तो चोल शासक प्रबल अनुयायी थे आपके शैव धर्म के। 55, श्री विजय राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 4 कथन। पहला, पाल वंश के देवपाल ने बालपुत्र देव द्वारा निर्मित बौद्ध मठ के निर्वाह के लिए गांव दान में दिए, बिल्कुल सही है। सेकंड, चोल वंश के राजराज प्रथम के श्री विजय राज्य के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे, ये भी सही है। तीसरा, श्री विजय के साथ राजेंद्र प्रथम के संबंध प्रारंभ में मित्रतापूर्ण थे, बाद में उनमें शत्रुता हो गई, ये भी सही है। मार विजय तुंगवर्मन ने नागपाट्टिनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण किया था, ये भी सही है। तो सही उत्तर आपका मित्रों हो जाएगा ए 1, 2, 3, 4। कथन और कारण वाला है। पहला कथन, नाना देशी 56, नाना देशी समुदाय जो एक बड़ा व्यापारिक संघ था, विभिन्न देशों में भ्रमण करने का दावा करता था। कारण, पगान से प्राप्त एक अभिलेख से विदित होता है कि नाना देशी समुदाय ने उत्तर वर्मा के उस दूरस्थ नगर में एक विष्णु मंदिर की स्थापना की थी। ए आर दोनों सही है, सही व्याख्या भी है, या दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं है, तो या कोई एक सही है। तो सही उत्तर है आपका, दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं और सही व्याख्या भी है। 57, निम्नलिखित में से चोल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? कावेरीपत्तनम, नंदीपुर, उरैयूर, तंजौर। तो सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था उरैयूर। नेक्स्ट 58, चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो अभी ये क्वेश्चन आया था, शैव मत, वैष्णव मत, शाक्त या बौद्ध मत? तो चोल राजा आपके शैव मत के संरक्षक थे। 59, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? उत्तम चोल, राजराज प्रथम, राजधिराज या राजेंद्र चोल? तो जिस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की वो था आपका राजेंद्र चोल। क्वेश्चन 60, किस चोल शासक को सुंगम तवीर्त चोल करों को हटाने वाले की उपाधि मिली? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम? तो सही उत्तर है कुलोत्तुंग प्रथम को सुंगम तवीर्त चोल करों को हटाने वाले की उपाधि मिली। 61, चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय था मंदिरों को दिया जाने वाला भूदान, सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार, कृषकों पर कर या करघों पर कर? तो चोल काल में वेट्टी से अभिप्राय आपका सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार था। 62, तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल चालुक्य के बीच, चोल पल्लव के बीच, चोल पांड्य के बीच या चोल राष्ट्रकूटों के बीच? तो तक्कोलम का युद्ध आपका हुआ था चोल राष्ट्रकूटों के
बीच में। 63 मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की? परांतक, विजयालय, राजराज प्रथम या सिंहवर्मन? तो मदुरई कोंडवन की उपाधि आपकी परांतक ने धारण की। 64 चोल प्रशासन में उदयकोट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राजा के आदेशों को लिखना, ग्राम सभा के बैठकों का आयोजन करना, कर वसूलना, इनमें से कोई नहीं। तो उदयकोट्टम नामक अधिकारी का कार्य इनमें से कोई नहीं। ये राजा के सहायक होते थे जो राजा के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। 65 चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? आयकर, चुंगी कर, भूमि कर या इनमें से कोई नहीं? तो चोल शासकों की आय का मुख्य साधन आपके भूमि कर था। 66 चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? होयसल, पांड्य, काकती, इनमें से चयन करना है। तो चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य आपका था उपयुक्त सभी, होयसल, पांड्य और काकतीय। 67 चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजे? राजराज, राजेंद्र, कुलोतुंग या उपयुक्त सभी? तो जिसने चीन में अपने व्यापारिक दूतमंडल भेजे वह था आपका उपयुक्त सभी, राजराज, राजेंद्र और कुलोतुंग। 68 चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी, महासभा, पेरुनगिरी, कुर्रम या नगरम? तो जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वह थी नगरम। 69 चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त होते हैं? पुहार, तंजौर, गंगईकोंडचोलपुरम, उरैयूर? तो चित्रकला के साक्ष्य आपके तंजौर से प्राप्त होते हैं। 70 चोल प्रशासन में उदासीन वर्यम किस विभाग से संबंधित था? नौसेना विभाग, न्याय विभाग, विदेशी संबंध विभाग या उद्यान विभाग? तो उदासीन वर्यम आपका विदेशी संबंध विभाग से संबंधित था। 71 वेंगी का कौन चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर आसीन हुआ? गंगईकोंडचोल, कुलोतुंग प्रथम, राजधिराज या वीर राजेंद्र प्रथम? तो वेंगी का जो चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर आसीन हुआ वह था आपका कुलोतुंग प्रथम। 72 संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? चोलों से, पांड्यों से, चेरों से या इनमें से कोई नहीं? तो कावेरी पत्तनम का संबंध आपका चोलों से है। 73 किसने कहा है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया? कर्नल टाड, फर्गुसन, सर जॉन मार्शल या पर्सी ब्राउन? तो ये कथन है आपका फर्गुसन का। 74 निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? मत्स्य, धनुष, चीता और हाथी? तो आपके हाथी उत्कीर्ण नहीं है, जबकि मत्स्य, धनुष और चीता आपके उत्कीर्ण है। 75 निम्नलिखित स्मारकों को तिथि क्रम में व्यवस्थित करना है। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, द्रौपदी रथ, मामल्लपुरम, कैलाश मंदिर, एलोरा, मीनाक्षी मंदिर, मदुरै? तो सबसे पहले आपका आता है द्रौपदी रथ, मामल्लपुरम, उसके बाद आता है कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा, उसके बाद आता है दूसरा है, तीसरा बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, और ये आपका मीनाक्षी मंदिर, मदुरै, ये चौथे क्रम में। तो सही उत्तर 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट 76 प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? ताम्रपाणी, कावेरी, पेरियार या वैगई? तो प्राचीन पत्तन पुहार आपके कावेरी तट पर स्थित था। 77
निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, कैलाशनाथ या ऐरावतेश्वर? तो जो मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है वो है आपका कैलाशनाथ। बृहदेश्वर, कोरंगनाथ, ऐरावतेश्वर ये चोलों से संबंधित है, कैलाशनाथ नहीं है। 78 निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र या राजराज प्रथम? तो यह कार्य जिसने किया था वह था कुलोत्तुंग द्वितीय। 79 किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, विजयालय? तो जिसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की वह था आपका विजयालय। तो आज तक की सीरीज मित्रों यहीं तक थी और इसके बाद विदेशी आक्रमण है। तो नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।